दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जिसे सुनकर आपके आंसू भी आएंगे और ऐसी मोहब्बत पे प्यार भी आएगा, दिल से दुआ भी निकलेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी कोई कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अख्तर अंकल हमारे पड़ोस में रहा करते थे। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। शफीक और शरीफुन नफ्स शख्स थे। तमाम मोहल्लेदार उनकी इज्जत करते थे। आयमा उनकी इकलौती बेटी बचपन से मेरी दोस्त थी। सब दुख सुख मुझसे करती थी। अंकल की वफात के बाद उनकी बेवा को पेंशन मिलने लगी। कुछ मेहनत मुशक्कत भी की, यूं बेटी को परवान चढ़ाया। बिलाखिर आयमा ने FA कर लिया, लेकिन खराबी सेहत के बायस आगे तालीम जारी ना रख सकी। उसकी सेहत को घुन लगा हुआ था। खूबसूरत होने के बावजूद चेहरे पर रौनक नाम को न थी। आए रोज माँ चेकअप के लिए अस्पताल ले जाती। एक दिन वो आई, कहने लगी, शगुफ्ता, मुझे अपने ब्यूटी पार्लर में रख लो। घर में दिल नहीं लगता, मसरूफ रहना चाहती हूँ। अम्मी कमज़ोर हो गई हैं, सोचती हूँ कोई काम सीख जाऊँ ताकि घर के अखराजात में उनका हाथ बटा सकूँ। आयमा, ब्यूटी पार्लर की ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है। तुम सुबह से शाम तक खड़ी रहकर ये काम नहीं कर सकोगी। बेहतर होगा किसी स्कूल में ट्राई करो। मैंने उसे मशवरा दिया। उसने मेरा मशवरा मान लिया। हमारे एक मोहल्लेदार का घर के करीब स्कूल था। वो आयमा के वालिद का दोस्त रह चुका था, लिहाजा मेरी ये दोस्त वहां टीचर लग गई। मुलाजमत के बाद कुछ दिन हशाश बशाश रही, फिर थकी थकी रहने लगी। माँ दिल के माहिर डॉक्टर के पास ले गई। उसने कुछ दवाएं बाकायदगी से खाने की हिदायत कर दी और साथ बताया कि ऑपरेशन नागुज़ीर है क्योंकि दिल में सुराख है। ऑपरेशन के लिए खासे पैसों की ज़रूरत थी। आयमा की माँ परेशान हो गई क्योंकि 2 वक्त की दाल रोटी के लिए भी माँ बेटी को मेहनत करना पड़ती थी, तो ऑपरेशन के लिए रकम कहाँ से आती। आयमा दवाएं लेने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर जाती थी। क्योंकि खुश शक्ल और संजीदा लड़की थी, स्टोर के मालिक को पसंद आ गई। वो आयमा पर फरीफ्ता हो गया, जबकि जानता था कि यह दिल की मरीजा है। इसके बावजूद उसने उस लड़की को अपने दिल में बसा लिया। जब ये दवाएं लेने जाती तो बहुत तवज्जो देता। मुलाजिम के हाथ से नुस्खा लेकर खुद उठकर दवाएं देता, रियायती कीमत लगाता। शुरू में तो आयमा को ख्याल भी न गुजरा कि एहसान क्यों उस पर यह इनायत करता है, लेकिन एक रोज जब उसने दवाओं के पैसे लेने से इनकार किया तो वो हैरत से उसका मुंह देखने लगी। ऐसा क्यों, जबकि मैंने दवाएं खरीदी हैं? आप हमारी मुस्तकिल गाहक हैं। वो बोला, तो क्या हुआ, और भी कई आपके मुस्तकिल गाहक होंगे। क्या आप सबको यूं ही मुफ्त दवाएं देते हैं? आप जब यहां से गुजरती हैं तो बहुत सी आंखें आपको देख रही होती हैं। उनमें 2 आंखें मेरी भी होती हैं। आप इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं कि इज्जत करने को जी चाहता है। आज हमें खिदमत का मौका दीजिए। एहसान को अपने जज्बात के इजहार का सलीका न था। आयमा ने बुरा मनाया। उसने पैसे काउंटर पर पटक दिए और गुस्से में दवाएं उठाना भी भूल गई और तेजी से दुकान से निकल गई। जब वो मेरे पास आई तो हाँप रही थी। मैंने पानी पिलाया और पीठ सहलाई। मैं समझी शायद दिल की तकलीफ से सांस उखड़ गया है। थोड़ी देर बाद जरा संभली तो बोली, जानती हो मेडिकल स्टोर वाले ने क्या हरकत की है आज? क्या किया है उसने? मैंने हैरत से पूछा। वो तो निहायत शरीफ आदमी है। इतना भी शरीफ नहीं है। उसका गुस्सा अभी तक सर्द ना हुआ था। जब उसने सारी बात मुझे बताई तो मैं हंस दी। बेवकूफ, क्या हुआ अगर वो पैसे नहीं ले रहा था? वो जानता है कि तुम दिल की मरीजा हो और तुम्हारे माली हालात भी जानता है, तभी नेकी करने में पहल कर दी। बाज लोग नरम दिल होते हैं। उसने कोई नाज़ेबा बात तो नहीं कही ना? मेरे समझाने पर वो कुछ ठंडी पड़ गई। बोली, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। ऐसी बातें दिल को घायल करती हैं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। तुम बहुत खुददार हो, जानती हूं, लेकिन दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं। माफ कर दो उस बेचारे को। मोटी अकल का है। मुझे यकीन है आज के बाद वो ऐसी गलती करने की जुर्रत नहीं करेगा। जब बहुत दिन गुजर गए और वो एहसान के स्टोर नहीं गई, वो सख्त परेशान हुआ। पछताने लगा कि खामखा उस रोज ऐसी बात कह दी। इसी पशेमानी में एहसान दुकान पर अफसुर्दा बैठा था कि मैं उधर से गुजरी। वो जानता था कि आयमा मेरी दोस्त है, तभी बिला झिझक बाहर आ गया।
शगुफ्ता बाजी, मेरी बात सुनिए। मैं ठहर गई। चूंकि उसके घर की तमाम खवातीन तकरीबात के मौक़ों पर मेरे ब्यूटी पार्लर आया करती थी, लिहाजा उससे बात करने में कोई आर ना हुआ। अपनी दोस्त आयमा से माफ़ी दिलवा दीजिए। दरअसल जो डॉक्टर उनका मौलिज है वो मेरा कज़न है। उसकी ज़ुबानी मालूम हुआ है कि आयमा का ऑपरेशन लाजमी है। बर वक्त ना कराया तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। उनके वालिद मेरे वालिद के दोस्त और बड़े भाई के उस्ताद थे। इस घराने के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। आप आयमा को समझाइए कि वो ऑपरेशन करवाने पर राज़ी हो जाए। ऑपरेशन करवाने पर तो राज़ी है, लेकिन लाखों का खर्चा है और ये आप जानते हैं कि उनके माली हालात। जानता हूं, आप उनको मत बताइएगा। ऑपरेशन का खर्चा मैं अदा करूंगा, लेकिन उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश तो हमें करनी चाहिए। वो खुददार है। मुझसे तो ऑपरेशन के पैसे नहीं लेगी, वो तो मुझसे नहीं लेती, कुजा आपसे लेगी। कोई तरीका सोचिए। मैं उसे सेहतयाब देखना चाहता हूं। ठीक है, मैं सोचती हूं, चंद दिन बाद जवाब दूंगी। ये कहकर आगे चली तो उसने कहा, माफी तो दिलवाइए। जब से नाराज होकर गई है, कुछ खाने पीने को जी नहीं चाहता। अगले रोज शाम को आयमा के घर गई तो अफसुर्दा बैठी थी। भांप लिया कि मां से झगड़ा हुआ है, क्योंकि आंटी भी चुप चुप थी। मैंने आयमा से पूछा, क्या बात है? क्या अम्मी से लड़के बैठी हो? क्यों मुंह फुला रखा है? हाँ, आज हमारी लड़ाई हुई है। अरे क्यों? किस बात पर? बोली, ये कहती हैं एक अच्छा रिश्ता इनकी नजर में है, शादी कर लूं। मैं कैसे कर लूं शादी? दिल में सुराख हो जिसके, क्या वो शादी कर सकता है? बात तो तुम्हारी ठीक है। किसका रिश्ता है बताओ तो? अम्मी का एक रिश्तेदार है, 45 बरस का है। बीवी मर चुकी है, एक बेटा है उसका। वो आदमी मुझे एक आंख नहीं भाता और अम्मी कहती हैं कि तुझे एक बार दुल्हन बनी देख लूं तो सुकून से मर सकूंगी। जरा देखो तो मेरी मां के ख्वाब, मुझे कैसे शख्स के सर मड़ रही हैं। ये भी तो देखो, जिसे ये भी मालूम नहीं है कि मेरे दिल में सुराख है। एक बीवी पहले मर चुकी है और दूसरी भी ऐसी उसे मिल जाए जो अनकरीब मरने वाली हो, तो जुल्म है उसके साथ। इस पर आंटी से चुप ना रहा गया। बेख्तियार बोल पड़ी, अल्लाह ना करे, क्या उल फुल बक रही हो? अच्छा मट्टी डालो उस रिश्ते पर, आइंदा उसको जिक्र ना करूंगी। एक रिश्ता और भी है आयमा, अगर तुम राजी हो जाओ। लड़का पढ़ा लिखा, खूबसूरत और खुशहाल है। मैंने मौके से फायदा उठाते हुए दिल की बात कह दी। वो क्यों करने लगा मुझसे शादी? आजकल में मरने वाली क्यों लगाएगा कोई अपनी खुशियां दांव पर? जिसे तुमसे मोहब्बत होगी वो हर हाल में तुमसे शादी करेगा। आजमाइश शर्त है। मेरे इन अल्फाज को सुनकर उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी छाई कि मैं चुप हो गई। सोचा किसी और वक्त एहसान का नाम लूंगी, ऐसा ना हो ये इस वक्त बिगड़ जाए। उधर एहसान को एक पल चैन न था। दिल से मजबूर होकर एक रोज वो खुद स्कूल चला गया जहां आयमा पढ़ाती थी। हेडमिस्ट्रेस ने उसे बुलाकर कहा, कोई साहब तुमसे मिलने आए हैं। जब मुलाकात वाले कमरे में आई तो सामने एहसान को देखकर परेशान हो गई। हेडमिस्ट्रेस के रूबरू गुस्सा भी ना दिखा सकती थी, तहम्मुल से काम लेने पर मजबूर थी। जी कहिए। इतना कहा कि एहसान को बात करने का हौसला मिल गया। माफ कर दो आयमा, उस रोज मुझसे गलती हो गई। जिस दिन से तुम खफा होकर गई हो मेरा सुकून जाता रहा है। कसम खाकर कहता हूं कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और ये अपनी दवाएं रख लो। काउंटर पर छोड़कर आ गई थी। इससे पहले वो कुछ कहती, एहसान चला गया और वो खड़ी सोचती रह गई। इसके बाद कई बार वो उसके स्टोर के सामने से गुजरी, मगर उस शख्स ने नजर उठाकर ना देखा। तभी संजीदगी से उसके बारे में सोचने लगी। जानती थी कि दिल में सुराख है, जाने कब जिंदगी का चराग गुल हो जाए। फिर किसी इंसान के लिए कदूरत पाले रखना अच्छी बात तो नहीं। उस दिन तबीयत ठीक ना थी, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसके होंठ नीले हो गए थे। जब मैं उसके घर ये बताने के इरादे से गई कि एहसान तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हारी बीमारी की संगीनी से आगाह होने के बावजूद, लेकिन आयमा की बिगड़ी हालत देखकर मेरी सिट्टी गुम हो गई। कुछ देर तक मैं उसके हाथ सहलाती रही। जब जरा तबीयत संभली तो मैंने कहा, मेरी एहसान से बात हो गई है, उसकी वालदा तुम्हारा रिश्ता लेने आने वाली है। मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, आजकल मैं चल बसूं, फिर खामखा किसी मुखलिस आदमी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं। मेरे हाथ पांव नीले रहते हैं। डॉक्टर जल्द ऑपरेशन कराने का कहते तो हैं, मगर अब मुझे डर लगता है। मैंने आयमा को कसम दी कि तुम जरूर एहसान से बात करो, वो तुम्हारा मुंतजिर है। एक बार आजमा कर तो देखो। ठीक है, तुम्हारी ये आरजू भी पूरी कर दूंगी। जरा तबीयत ठीक हो जाए
फिर जाऊंगी, दवा भी लेनी है। एहसान ने इस कदर ढारस बंधाई कि वो उससे शादी करने पर आमादा हो गई। उसने मुझसे कहा, शगुफ्ता, बीमारी ने मेरा चेहरा मुझसे छीन लिया है, तो मुझे इस तरह तैयार करो कि बहुत अच्छी लगूं। बीमारी के असरात को गाजे में छुपा देना, मुझे खूब बना संवार दो, क्योंकि जिंदगी चंद रोजा है। फिर क्यों ना हम खूबसूरत बनकर जिए। अब जब उसे दवा लेने जाना होता, वो मेरे पास आती, बाल बनवाती, कहती, मेरा चेहरा ऐसा बना दो कि मैं खुश नजर आऊं। मैं हल्का सा मेकअप करके उसे तरोताजा फूल जैसा बना देती, तो वो देर तक खुद को आईने में देखा करती। जिस रोज उसे दुल्हन बनना था, दोपहर से मेरे पार्लर आ बैठी, जैसे उसे दुल्हन बनने की बहुत जल्दी हो। गर्चे थकी थकी थी, फिर भी जिंदा रहने की ख्वाहिश ने उसकी आंखों में उमंग भरी जूत जगा दी थी। मैंने बड़ी मेहनत और खुलूस के साथ सजाया, उसके गेसू संवारे और उनमें मोती परो दिए। वो एक तरोताजा फूल जैसी दिखाई देने लगी। चश्मे बद दूर, आज तो तुम और उसे नौबहार लग रही हो, वाकई कोई दीवाना तुम पर मर मिटेगा। कहने लगी, वो तो पहले ही मर मिटा है। ये बताओ, अब मैं बीमार तो नहीं लग रही ना? बिल्कुल नहीं। तुम बीमार कब लगती हो? अगर ऐसी बात होती तो वो पागल मुझसे शादी क्यों करता, जबकि जानता है चंद दिनों की खुशी है ये। अल्लाह ना करे ऐसे अल्फाज इस मौके पर मुंह से नहीं निकालते। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र और दायमी खुशियां दे। मैंने ढेर सारी दुआएं दी। रात को उसकी रुखसती में शरीक होने गई। वो बहुत अच्छी लग रही थी, शबनम के कतरों से धुली हुई, किसी कली की तरह उसके चेहरे पर नूर आ गया था। शादी के 15 रोज बाद वो एहसान के हमरा इस्लामाबाद चली गई। उसके दिल का ऑपरेशन होना था। शादियों का सीजन था। मैं अपने पार्लर पर मसरूफ हो गई। उसकी खबर ना ले सकी। आयमा अपनी माँ को भी साथ ले गई थी। 6 माह बाद एहसान के घर गई। आयमा की अम्मी उसके साथ इस्लामाबाद में थी। उनके घर पर ताला पड़ा था। एहसान की बहन ने बताया, वो तो चली गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रही हो? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ? ऑपरेशन तो ठीक हो गया, लेकिन 1 माह बाद उसे बुखार हुआ तो फिर नहीं उतरा। हम अल्लाह के भरोसे पर उसे घर लाए थे। मेरा एहसान बहुत उदास है। उसने इलाज पर रुपया पानी की तरह बहाया, मगर उसकी जिंदगी के दिन बाकी न रहे थे। वो चली गई। उसकी सास ने ठंडी सांस लेकर कहा, एहसान को समझाया तो था कि सोच लो, कहीं खुशियां अधूरी ना रह जाए। वो नहीं समझा, बस थोड़ी सी खुशी के लिए शादी कर ली। आंटी, दिल का मामला ऐसा ही होता है। मैं कुछ देर उनके पास बैठकर आ गई। आज भी सोचती हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन एहसान जैसे लोग भी इस दुनिया में बहुत कम हैं, जो अपनी खुशियां थोड़ी देर की सही दूसरों के दामन में भरने का हौसला रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी थी आज की ये मोहब्बत की कहानी? क्या एहसान ने एक मरीजा से शादी करके आयमा की बाकी जिंदगी को खुशियों से भर के अच्छा नहीं किया? और सच है कि जिंदगी का पता नहीं कब खत्म हो जाए, इसलिए प्यार और मोहब्बत से रहें। क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।